हरिओम तत्सत। यहाँ मिथुन लग्न की कुंडली है। सबसे पहले हम सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य जो है इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है, पराक्रम के भाई बहन के स्वामी है और आय भाव में उच्च राशि में विराजमान है। और सूर्य पे राहु केतु शनि की भी दृष्टि नहीं है, पीड़ित भी नहीं है, तो जिसके कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है, अचानक लाभ प्राप्त होता है और पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है और प्रभावशाली संतान भी उत्पन्न होते हैं। और देखिए, किसी भी ग्रह की उच्च या नीच दृष्टि नहीं होती है। उच्च राशि में विराजमान होके या नीच राशि में विराजमान होके अपना जो भी फल है वो देते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो नीच दृष्टि नहीं होगी, यहाँ दृष्टि डालकर अच्छा ही फल देंगे वो। तो पहले बात ये सब दिमाग में कंफ्यूजन निकाल दे कि यहाँ की उसकी नीच दृष्टि है या ऊंच दृष्टि है। तो सूर्य यहाँ पर आपको अच्छा लाभ दे रहे हैं, कोई परेशानी का योग नहीं बना रहे हैं, आमदनी के लिए भी बहुत अच्छा योग है। और सूर्य से संबंधित कुछ सामान्य उपाय बताए गए हैं, वह उपाय आपको करना चाहिए। चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा जो है इस कुंडली में धन भाव के स्वामी है, धन और कुटुंब के स्वामी, यानी धन का संग्रह और कुटुंब के स्वामी है और द्वादश भाव में चले गए, उच्च राशि में विराजमान है, परंतु यहाँ पर केतु की दृष्टि भी है। तो पहला बात कि जब धन भाव के स्वामी व्यय भाव में चले गए तो ऐसे व्यक्ति का धन का संग्रह ठीक से नहीं हो पाता है, खर्च अधिक होता है, परंतु बाहरी स्थानों से संपर्क से धन का लाभ भी प्राप्त होता है। परंतु सिर्फ यहाँ चंद्रमा अकेले विराजमान होते तब तो ठीक था, लेकिन केतु से पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण क्या होगा, धन एवं कुटुंब से संबंधित बहुत ज्यादा परेशानी होती है। धन का संग्रह ठीक से नहीं हो पाता है, कुटुंब से भी मतभेद या उसके सुख में कमी होगी, मानसिक परेशानी होगी और आंखों से संबंधित भी परेशानी होगी। यहाँ से चंद्रमा षष्ठ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण आप धन के माध्यम से और खर्च के माध्यम से शत्रु पक्ष पर प्रभाव स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं और नौकरी में सफलता भी प्राप्त होती है। मंगल जो है इस कुंडली में आय भाव के स्वामी है और षष्ठ भाव के स्वामी है, तो आमदनी के स्वामी है और षष्ठ भाव रोग एवं शत्रु के स्वामी है, इसलिए मंगल को आकारक माना जाता है, परंतु स्वास्थ्य के लिए, आमदनी के लिए नहीं। तो यहाँ भी मंगल देखिए खुद के घर में बैठे हैं और 15 अंश के हैं, बिल्कुल मजबूत है, हालांकि सूर्य के साथ है तो थोड़ा अस्त का भी प्रभाव है। तो मंगल यहाँ विराजमान है, मंगल भी किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है, तो जिसके कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है, श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है, शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, विजय प्राप्त होती है और नौकरी में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। यहाँ से मंगल द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, परंतु संतान से संबंधित कुछ परेशानी भी होती है। और यहाँ स्वराशि में दृष्टि डालने के कारण शत्रु पक्ष पर प्रबल प्रभाव रहता है, विजय प्राप्त होती है और नौकरी में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। तो मंगल इस कुंडली में अकारक होते हैं, इसलिए मंगल से संबंधित दान एवं उपाय आपको करना चाहिए। बुध जो है इस कुंडली में लग्नेश है और चतुर्थ भाव के स्वामी है, यानी माता भूमि भवन के स्वामी है और स्वास्थ्य के भी स्वामी और द्वादश भाव में चले गए। देखिए, तो द्वादश भाव में चले गए और 2 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर है, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, माता भूमि भवन के सुख में कमी एवं परेशानी होती है। ऐसे व्यक्ति जन्म स्थान से दूर निवास करते हैं और जन्म स्थान से दूर ही ऐसे व्यक्ति की उन्नति होती है, परंतु बुध कमजोर है बिल्कुल, तो आपको कहीं भी जाएंगे आप, चाहे जन्म स्थान के पास रहें या दूर रहें, तो सही प्रकार से आपकी उन्नति नहीं होगी। इसलिए आपको बुध को प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है। परंतु ये तो मैंने आपको लग्न कुंडली के विषय में बताया, लेकिन चलित कुंडली में देखिए बुध क्या है, यहाँ आ जा रहे हैं, माइनस है ना इसके सामने, तो यहाँ आ जा रहे हैं, तो जिसके कारण आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य और माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। लेकिन बुध कमजोर है, चाहे यहाँ रहें चाहे वहां रहें, तो दोनों ही स्थिति में बहुत कमजोर है, इसलिए पहले बुध को प्रबल करना जरूरी है। जब लग्नेश ही प्रबल नहीं रहेंगे तो फिर कैसे जीवन में उन्नति होगी, तो इसलिए बुध को प्रबल करना सबसे ज्यादा आवश्यक है और सबसे पहले आवश्यक है। गुरु जो है इस कुंडली में देखिए दसम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी है, यानी पिता राज रोजगार के स्वामी है और पति एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी है, चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो चतुर्थ भाव में विराजमान होने के कारण माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है, पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है और यहाँ से खुद के घर में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, रोजगार में भी सफलता प्राप्त होती है, उच्च पद भी प्राप्त होता है। और यहाँ से गुरु यहाँ भी देख रहे हैं अष्टम भाव में,
तो जिसके कारण आयु में वृद्धि होती है। और द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संबंध से सफलता प्राप्त होती है। और गुरु जो है वो बुध और चंद्रमा दोनों पर देख रहे हैं, तो यह भी एक बहुत अच्छा योग है। यहाँ मतलब कि लाभ ही मिलेगा। और गुरु के साथ शनि है, तो गुरु जो है शनि से पीड़ित नहीं होते हैं, गुरु को सिर्फ राहु ही पीड़ित करते हैं, बाकी कोई ग्रह राहु को पीड़ित नहीं करता है। तो अब जो गुरु हैं 8 अंश के हैं, वक्री हैं, यानी 8 अंश के और वक्री है, मतलब कि यह मजबूत स्थिति में है, मतलब इनको 12, 13 या 14 अंश के बराबर बल माना जाएगा। अब चलित कुंडली में क्या है कि गुरु यहाँ आ जा रहे हैं, देखिए माइनस है ना, यानी पीछे चले जा रहे हैं। तो यहाँ का भी फल समझ लेते हैं कि लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों का फल हमें देखना चाहिए। तो यहाँ विराजमान होंगे तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, वैवाहिक जीवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, और भाग्य की उन्नति होती है, और आमदनी के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है। यानी गुरु यहाँ हो चाहे यहाँ हो, दोनों जगह आपको अच्छा ही लाभ दे रहे हैं। और गुरु के बाद अब हम शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं। तो शुक्र जो है इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी है, और पंचम भाव के स्वामी है, और एकादश भाव में विराजमान है, परंतु 30 अंश के हैं, देखिए बहुत ही कमजोर है। तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संबंध से आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, और आमदनी भी होती है। और यहाँ से स्वयं के घर में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान का अच्छा सुख प्राप्त होता है। तो शुक्र को आप प्रबल करें, जिससे कि और भी श्रेष्ठ लाभ आपको प्राप्त हो सके। शनि जो है इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है, और आयु भाव के भी स्वामी है, और चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो जो अष्टम भाव होते हैं उनको आकारक माना जाता है, और नवम भाव जो होते हैं उसको विशेष कारक माना जाता है। तो दोनों का मिला जुला फल प्राप्त होता है। तो इसलिए यहाँ पर कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। और षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, उस पर विजय प्राप्त होती है, लेकिन पेट में किसी प्रकार की बीमारी जैसे पथरी इत्यादि होने की संभावना रहती है। और दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है, भाग्य की उन्नति होती है, और कुछ आलस्य भी बना रहता है। तो शनि यहाँ पर कोई विशेष बहुत ज्यादा परेशानी का योग तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो पेट में बीमारी का योग बन रहा है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। राहु जो है इस कुंडली में द्वितीय भाव में चंद्रमा के घर में विराजमान है, तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, धन का संग्रह ठीक से नहीं हो पाता है। और षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहता है, परंतु नौकरी में भी परेशानी होती है, और पेट में भी परेशानी होने का योग बनता है। और अष्टम भाव में दृष्टि के कारण भी स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है। और यहाँ से जो है राहु दसम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। इसलिए राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। अब चलित कुंडली में देखिए राहु के सामने माइनस है, यानी चलित कुंडली में जो है राहु वह लग्न में विराजमान हो जा रहे हैं। तो चलित कुंडली के अनुसार क्या होगा कि बुध के घर में राहु अच्छा फल देते हैं, तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होगी, परंतु वैवाहिक जीवन में परेशानी का योग बनेगा। और यहाँ विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में भी कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता प्राप्त होगी। और नवम भाव में अगर दृष्टि होगी तो भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो चाहे राहु यहाँ हो चाहे वहाँ हो, आपको राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। केतु यहाँ अष्टम भाव में विराजमान है, जिसके कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है, और जानवर इत्यादि से भी मतलब कि परेशानी होने का संभावना रहता है। और अष्टम भाव में केतु होते हैं तो मतलब कुत्ते इत्यादि से भी काटने का डर रहता है। तो इन सब चीज़ों से आपको सावधान रहना चाहिए, चाहे विषैले जीव जंतुओं से भी दूर रहना चाहिए, संभल के रहना चाहिए, आपको सावधान रहना चाहिए। और यहाँ देखिए ये द्वादश भाव में चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। अत्यधिक एवं फिजूल खर्च के कारण भी परेशानी होती है, आंखों से संबंधित बीमारी हो सकती है, और बाहरी स्थानों या विदेश के स्थान से भी सफलता में परेशानी होती है। और द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण भी धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, धन का संग्रह ठीक से नहीं हो पाता है। और चतुर्थ भाव में देखिए शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण माता भूमि भवन मकान इन सब में भी परेशानी होती है, भाग्य की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आपको राहु केतु शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। और बाकी फलादेश आपकी कुंडली में विस्तार से बताए गए हैं।
उन्हें भी देखें और इस वीडियो को भी देखें, और फिर नहीं समझ में आए तो फोन से चर्चा करें। हरिओम तत्सत।